Assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing well and welcome back to my channel. This is me Coco B and आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान की इतनी मसरूफ़ियत है कि व्लॉग डालने का भी टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स जो हैं वो लेज़र के अकॉर्डिंग मेरे से कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी एक वीडियो ही बना देती हूँ ताकि सबके लिए हेल्पफुल हो जाए। जिन जिन के दिमाग में कुछ क्वेरीज़ हैं या क्वेश्चंस हैं उनके भी क्लियर हो जाएँ। तो अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले लेज़र की डेप्थ के बारे में कि वो आपकी बॉडी पर क्या असर करती है। अच्छा, बॉडी के जस्ट जो ऊपर वाली लेयर होती है जिसमें बाल होते हैं, ये जस्ट वहाँ तक जो है वो काम करती है। उससे नीचे लेज़र्स की जो रेज़ हैं वो नहीं जाती। सो जो लोग प्रेगनेंसी के हवाले से अगर लेज़र को लेकर सोच रहे हैं प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग में करवाने के लिए, या फिर मदर फीड पर हैं और वो लेज़र करवाने का सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल करवा सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म अनलेस कि उनको कोई और डिसऑर्डर ना हो या कोई बीमारी ना हो, ठीक है। उसके अलावा वो लोग बिल्कुल करवा सकते हैं। बट फॉर मदर फीडिंग जो लेडीज़ हैं उनको मैं पर्सनली जो प्रेफर करती हूँ, इफ़ दे वांट टू गो इन बॉडी हेयर रिमूवल लेज़र, तो वो बेहतर है कि पहले मदर फीडिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लें, देन ही करवाएं, तो ज़्यादा मुझे लगता है कि बेहतर होगा। बट हाँ, अगर फेशियल हेयर्स को रिमूव करवाने के लिए आप करवाना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली करवा सकते हो। देयर इज़ नो हार्म, कोई ऐसा जो है वो इशू नहीं है, क्योंकि लेज़र जो है वो आपके क्यूटिकल्स के ऊपर काम करती है, बीनीथ द स्किन या बीनीथ द बॉडी को अंदर नहीं जाती। तो इसमें आप कोई परेशानी के बगैर जो है वो लेज़र करवा सकते हैं। और लेज़र की जो प्रोसेस है ना, ये एकदम से आपको काम नहीं करता, लाइक एकदम से आपको रिज़ल्ट नहीं देता। तो ग्रेजुअली जो है वो लेज़र अफेक्ट करती है। जो जिनकी बहुत हैवी ग्रोथ है, ऑब्वियसली उनको स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा क्योंकि वैक्सिंग नहीं हो पाती और लेज़र करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली स्किन जो है वो थोड़ी सी डर्टी सी फील होती है ना। तो वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ होता है स्टार्टिंग के 1-2 मंथ, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है और मिनिमम होना शुरू हो जाती है। लाइक मेरा ये 4th सेशन था और जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उस दिन मैं 4th सेशन लेकर आई हुई थी, ठीक है। और वो मेरा लाइक फ़र्स्ट डे था, लेकिन अब ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, आई थिंक 15 डेज़ हो गए होंगे, तो या मे बी उससे कम थोड़े दिन हुए होंगे। लाइक लास्ट मैंने सेशन कब लिया था, रमज़ान स्टार्ट होने से, या रमज़ान स्टार्ट होने से कोई 2-3 दिन पहले लिया होगा। 24 फरवरी को शायद मेरा था फर्स्ट सेशन, जिस दिन मैंने यानी वीडियो डाली थी ना उसी दिन मैंने सेशन लिया था। तो मेरा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जब आपके बालों की ग्रोथ अभी होती है, क्योंकि ओबियसली वो एक प्रोसेस में होते हैं, उन्होंने बाहर निकलना होता है, अंदर से तो वो गायब नहीं ना हो जाएंगे। तो उसका ये होता है कि आप अगर बाल आपके निकले हैं आप फ़ौरन से रेज़र करो, ठीक है। उसके बाद अगर फिर निकले हैं फिर रेज़र करो, लाइक आफ्टर 1 to 2 डेज़ के बाद। थर्ड टाइम में बाल इतना वीकन हो जाता है कि वो निकल ही नहीं पाता। लाइक अभी मेरी जो फेशियल हेयर है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये ग्रो करते हैं आफ्टर टेकिंग लेज़र सेशन। आप ये नहीं करोगे कि एकदम से गायब हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन जब आप उनको जल्दी जल्दी से रिमूव कर लेते हो ना तो फिर उसके बाद उनमें हिम्मत नहीं रहती। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब मैं पहले सेशन लेती थी ना, हो सकता है अगर मैं फ़र्स्ट 2 सेशंस में ही अगर ऐसा करती तो मेरे बाल और ज़्यादा जल्दी कम हो जाते। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे स्टार्टिंग के सेशंस थे उनमें मैं रिमूव नहीं करती थी। हाँ, तो अगर स्टार्टिंग में मुझे इस चीज़ का पता होता कि बाल अगर आपके ग्रो हो रहे हैं फर्स्ट टाइम में सेशन के बाद, अगर ग्रो हो रहे हैं उसको हमें रिमूव कर देना है, ठीक है। रेज़र कर लो या ट्रिमर कर लो, जो भी। तो अगर मुझे शुरू में पता होता तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता, लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं जब रिमूव करती हूँ उसके बाद बाल थोड़े और कम हो जाते हैं, फिर रिमूव करती हूँ फिर और कम हो जाते हैं, फिर रिमूव करती हूँ फिर बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाते हैं। सो द थिंग इज़ कि ये आपको चीज़ें साथ साथ ही समझ आती हैं। जब मैं लेज़र करवा रही थी तो मुझे भी लेज़र के बारे में सोच रही थी, तो इतनी डेप्थ में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब अब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि जब आप लेज़र करवा के आते हो तो ओबियसली जो प्रोसेस में बाल होते हैं ना वो बाहर आते हैं। उनको जब आप रिमूव करते हो, एक दफ़ा करते हो, दूसरी दफ़ा करते हो, तीसरी दफ़ा लिटरली आपके बाल ना होने के बराबर हो जाते हैं, मतलब गायब भी हो जाते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरा जो
सेशन है वो सक्सेसफुल जा रहा है। अच्छा, दूसरा मुझसे पूछा गया था जी इसका प्राइस क्या है, चार्जेस क्या हैं। तो चार्जेस जो हैं वो बहुत मिनिमम आजकल चल रहे हैं, क्योंकि पैकेजेस बहुत ज़्यादा आई थिंक स्टैटिक क्लिनिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुल गए हुए हैं, जिसकी वजह से इनके पैकेजेस जो हैं वो डाउन हो गए हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको इसका सेशन मिल जाता है, लाइक आई थिंक 6-7 थाउजेंड में एक सेशन आपको पड़ जाता है। तो इट्स क्वाइट रीज़नेबल। अगर आप लेना चाहते हो तो भाई बालों से जान छुड़वा सकते हो। एंड फेशियल हेयर रिमूवल के जो चार्जेस थे वो बहुत मिनिमम थे, आई थिंक 2000 में मुझे पर सेशन पड़ा था। और लाइक 6-7 थाउजेंड जो है वो आपकी फुल बॉडी का था और पर सेशन, और जो फेशियल हेयर रिमूवल का था वो आपको 1500 to 2000 के बीच में अराउंड पड़ जाता है। लाइक इनके पैकेजेस होते हैं, अगर आप अवेल करते हो, अगर वन टाइम आप इनको डिपॉजिट करते हो पैसे, तो ये आपको अच्छा पैकेज बना कर दे देते हैं। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव हैं या इस तरह है, ये बहुत रीज़नेबल आपको पड़ जाता है। दूसरा, बहुत से लोगों के जहन में होता है कि यार ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है या ये है वो है। बिल्कुल पेनफुल प्रोसेस नहीं है। लिटरली ये आपके फेस के ऊपर तो 5 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा है, इस तरह से मिनट में हो जाता है, यानी 1-2 मिनट की ये गेम होती है। और फुल बॉडी में भी ऐसे ही होता है कि एक जगह बस आपने 7 to 8 टाइम्स जो है वो मशीन को घुमाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो जल्दी से ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, ये पेनलेस होता है। हाँ, जब आपकी पिगमेंटेड स्किन होती है या जहाँ पे थोड़ी सी हार्ड ग्रोथ होती है तो थोड़ी सी टिकलिंग होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, बेरेबल है। रादर देन जो लोग वैक्सिंग करवाते हैं उससे ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी मुझे तो लगा है पर्सनली। और सीरियसली इसमें कोई हार्म नहीं है, आप इजीली करवा सकते हो। मैं कहती हूँ ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, मतलब मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने इतनी देर से ऐसा क्यों नहीं करवाया था। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मज़ीद आने वाली वीडियोस ताकि आपके साथ शेयर हो सके। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है आपके साथ तो डू लेट मी नो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और बस अब चलते हैं, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।